आपने सही कहा। जब मैं 2014 का चुनाव लड़ रहा था तो उस समय मेरी सबसे बड़ी आलोचना जो होती थी ये होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे जब शपथ का निमंत्रण मिल गया और मैंने सार्क देश के नेताओं को इनवाइट किया तो ये सारे पंडितों के लिए समस्या हो गई कि ये क्या हो गया कि ये शपथ अभी लिया नहीं है और इसने ऐसा ही तीर छोड़ दिया। तो वहीं से फिर यात्रा शुरू हुई। मेरा बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है उसका मेरे काम, मेरे सपने, मेरे प्रयास उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अमेरिका ने तो मोदी जी आपको वीजा नहीं दिया था कई साल तक और फिर 5 बार अमेरिका वीजा नहीं दिया, इतना ही नहीं, वीजा कैंसिल करने का थप्पा लगाया था। और अब ट्रंप कहते हैं कि मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, इवांका आपकी लेकिन दुनिया में आज जो आपने जो चीजें दिखाई है, दुनिया के सभी बड़े प्रमुख लोग थे, दिमाग से ज्यादा व्यक्तिगत रूप से मैं दिल से काम लेता हूं। जब टेबल पर बैठते हैं, आमने सामने बैठते हैं तो उसमें दिमाग प्रमुख होता है, लेकिन टेबल पर से उठते हैं तो दिल से जुड़ने की कोशिश करता हूं मैं। और मेरी इतनी समझ है कि बाकी चीजें एक और है, आपकी पर्सनल केमिस्ट्री कैसी है वो मैटर करती है। और उस बात को मैंने करने की बड़ी कोशिश की। इससे भी ज्यादा पूर्ण बहुमत की सरकार, हमारे देश में हमारे पॉलिटिकल पंडित भी इसकी ताकत नहीं समझते हैं। 30 साल तक देश में पूर्ण बहुमत की सरकार न होने का एक सबसे बड़ा खामियाजा विश्व में हमारी स्वीकृति के लिए एक सवालिया निशान बन गया। कोई भी देश होता था, यार ये कितने दिन रहेगा, ये निर्णय करेगा कौन, मानेगा। मैं विदेश नीति की सफलता के पीछे दुनिया के देशों की भारत के प्रति जो भाव जगा है उसका सबसे पहला क्रेडिट इस देश के 130 करोड़ नागरिकों को देता हूं